हाय फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के पदों पे भर्ती निकाली गई थी। तो आप लोग बिहार बेल्ट्रॉन का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। तो सबसे पहले आपको बिहार बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल साइट है उस पोर्टल पे आपको आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक आपको नीचे रहेगा, तो वहाँ से आके इसको फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें ताकि आपको फॉर्म भरने में जो है आसानी होगी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिहार बेल्ट्रॉन का। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे यहाँ पे दिया गया है न्यूज इवेंट फिर स्टेनोग्राफर रजिस्ट्रेशन लिंक 2024। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पे एक लिंक आ जाता है, तो यहाँ पे एक लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो कुछ इस तरह आप लोग का भी इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और इसको हम आई एग्री कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह पॉपअप है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो है एक न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अपना नाम जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको देना है, मिडिल नेम है तो दे सकते हैं, या तो लास्ट नेम यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है कि आप लोग का जो है नाम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है आफ्टर मैट्रिक से पहले जो है। अगर हुआ है या तो नो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे नो ही देना। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो यहाँ पे आपका जो है एज यहाँ पे आ जाएगा, कितना एज यहाँ पे आपको होता है। तो यहाँ पे 18 वर्ष से लेके जो है यहाँ पे 1 जनवरी का यहाँ पे मान रखेगा, जो कि 59 वर्ष तक यहाँ पे है। 1 जनवरी तक यहाँ पे 2024 तक मान रखने वाला है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो है जेंडर आपको देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आपको देना है, कंफर्म ईमेल देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी करके फिर यहाँ पे आई एग्री आपको करना है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे रिव्यू करके आपको सारा चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका क्या है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो सिंपली कुछ इसका फॉर्म अप्लाई आपको करना है। यहाँ पे इस तरह ही नाम देना है, आपका फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम फिल किए, उसके बाद यहाँ पे जो है एज यहाँ पे आ गया 20 साल 10 महीना 26 दिन यहाँ पे आ गया। तो कुछ इस तरह आप लोग को भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारा फिल करने के बाद जो है यहाँ पे हम सेंड ओटीपी हम कर लेते हैं। तो आप लोग को भी सेंड ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई आप लोग को करना है। तो यहाँ पे हम कैप्चा डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ओटीपी सबमिट आप लोग को यहाँ पे कर लेता है, वैलिड ओटीपी आपको कर लेता है सक्सेसफुली। यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम कैप्चा को यहाँ सबमिट करके रिव्यू कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम वेरीफाई हम कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सारा आपको चेक करना है। तो यहाँ पे सारा आपका जो है डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर सारा आपका जो है यहाँ पे डिटेल सही है तो यहाँ पे इसको चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए कि यहाँ पे मेरा जो है सारा फिल जो किया है मैंने, मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट है। तो अगर आप लोग का सारा डाटा अगर सही है, फिलअप हुआ है, तो वहाँ पे आपको ऑल टिक करके वहाँ पे सबमिट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे गो टू अप्लाई एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस इंटरफेस यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो है लोडिंग हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही आप लोग का रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आप न्यू पेज पे आइएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे आपको जानकारी के साथ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो हम नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका अगर शादी है हो गया है तो यहाँ पे मैरिड दे सकते हैं। अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। और यहाँ पे अपना धर्म अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पोस्ट का जानकारी देना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इंडिया देते हैं। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ की अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करने के बाद जो है आप अदर स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करने वाले जितने भी है तो यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं।
तो हम यस कर लेते हैं, हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं। और उसके बाद हम कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कैटेगरी की अगर जो हम बात करते हैं, अगर आप EWS से कराते हैं तो यहाँ पे EWS आपको देना होगा, और यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पे उसका जानकारी यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू ऑथराइजेशन, आप किस लेवल से जो है आपका EWS सर्टिफिकेट जो ही आपका जनरेट किया गया है, ऑथराइजेशन का जनरेट, जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर है, अधिकारी के द्वारा किया गया है कि किसके द्वारा किया गया है, तो उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे उसका डेट यहाँ पे देना होगा, कब इशू किया गया था सर्टिफिकेट, उसका फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर आप BC1 BC2 से अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है NCL यहाँ पे आपको लगने वाला है, तो यहाँ पे NCL का यहाँ पे जानकारी देना होगा। सर्टिफिकेट जो है आप ऑथराइजेशन क्या है उसका यहाँ पे नाम देना होगा, RO लेवल से है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे उसका डेट कब इशू हुआ था, फिर यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर सेम इसी तरह आपको यहाँ पे देना। अगर आप SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको जाति का देना होगा, जाति का यहाँ पे जानकारी यहाँ पे आपको फिल करना होगा। यहाँ पे ऑथराइजेशन अधिकारी के लेवल से किया गया है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया गया है, यहाँ पे उसका इशू डेट देना होगा, यहाँ पे इसका जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना होगा। तो इस तरह यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज आपको देना होगा। तो बात कर लेते हैं, अगर EWS से कराते हैं तो यहाँ EWS का जानकारी देना होगा, और BC1 BC2 से आते हैं तो यहाँ पे आपको NCL का जानकारी फिल करना होगा। SC ST से आते हैं तो आपको यहाँ पे जाति का यहाँ पे जानकारी फिल करना होगा। तो BC1 से आते हैं, BC1 का यहाँ पे ऑलरेडी जानकारी यहाँ पे फिल किया हुआ है, सेम इसी तरह आपको यहाँ पे जानकारी फिल करना है। और नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे आपको जो है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू ऑथराइजेशन, आप किसके माध्यम से जो है आपका ये निवास प्रमाण पत्र जो है इशू हुआ है, तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का जो है जानकारी यहाँ पे देना है, और यहाँ पे किस डेट में इशू किया गया है उसका डेट यहाँ पे देना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ आपको देना होगा। और फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आपको कहा जा रहा है कि आपके शरीर में एक पहचान का चिन्ह बताना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, एक कट मार्क्स ऑन द राइट चिक्स, आपके कुछ भी जो भी है तो यहाँ पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक पहचान देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे एक कुछ ID प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासवर्ड। तो हम यहाँ पे चाहे जो दे सकते हैं, चाहे तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं, एनी फोटो ID यहाँ पे इशू दे सकते हैं। तो हम पैन कार्ड है, पैन कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं, फिर यहाँ पे नाम, फिर इसको ठीक करके फिर नेक्स्ट सेव करना है आपको। तो इसको हम नेक्स्ट सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। तो इसको हम ओके कर लेते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप डिसेबिलिटी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस दे सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो देखिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको जो है एक एड्रेस का फॉर्म आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एड्रेस, आपको कॉस्पेंडल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है, सिटी डालना है, यहाँ पे पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे सारा फिल करना है, स्टेट, यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे एड्रेस का यहाँ पे आपको जानकारी फिल करने के बाद जो है यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, और फिर करना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हिस्सा आपको डिटेल फिल करना है, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, परसेंटेज, यहाँ पे कितने नंबर आप लाए हुए हैं, कितना नंबर एग्जाम हुआ था, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो परसेंटेज आपका आ जाएगा। फिर डिवीजन कौन सा हुए हैं, फिर कौन सा ईयर में पास किए हैं, तो इस तरह जानकारी को फिल करना है। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक और इंटर का जो है यहाँ पे जानकारी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर मीडियम डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको हिंदी में आप दे सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग स्किल दे सकते हैं, या तो इंग्लिश दे सकते हैं, या तो दोनों दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट है यहाँ पे तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है होगा। तो आप चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आपको फिल नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है अगर आप अदर डिग्री हाई क्वालिफिकेशन लिए हैं, किए हुए हैं, तो यहाँ पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप आपको कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप करने के बाद जो है यहाँ पे कोई इस तरह जो है इंटरफेस आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओके कर लेते हैं। उसको ओके करने के बाद जो है यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे
टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे पटना है, तो इसको पटना मान लेते हैं। नेक्स्ट सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम फिर इसको ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे फ़ोटो का जो यहाँ पे दिया गया है, तो फ़ोटो अपलोड करना है या फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे 10th का जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर मार्कशीट अपलोड करना है 10th का। फिर ऊपर 12th का जो है इंटर का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। आप चाहे तो फिर यहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। फिर यहाँ पे जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको जो है अपलोड करने के बाद जो है आपको चेक कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पेमेंट यहाँ से यहाँ पे जो है 1000 यहाँ पे लग रहा है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन मोड यहाँ पे पेमेंट आपको सेट करना है। फिर यहाँ पे जो है सारा आपको ये क्या करना है, इसको टिक कर लेना है, इसको आई एग्री करके। फिर यहाँ पे कैप्चा करके फिर यहाँ पे सबमिट प्रीव्यू कर सकते हैं या तो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ इसका जो है सारा जानकारी आपको फिल कर लेना है, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट आपका ऑनलाइन 1000 जो है यहाँ पे चार्जेस कटने वाला है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन आपको यहाँ पे करना है प्राइस पेमेंट। फिर यहाँ पे सारा टिक करके फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके चाहे तो प्रीव्यू करके दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे सबमिट करके आपको पेमेंट कटाना होगा। तो कुछ ही सा जो फॉर्म आप लोग का जो अप्लाई हो जाएगा। और कल से जो है आप लोग का जो है बिहार बेल्ट्रॉन डाटा ऑपरेटर का जो बहाली निकाला है, तो उसका भी फॉर्म कल से ही 20 फरवरी से जो है फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो हम बना के लाने वाले हैं। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो फॉर्म अगर आपको गलत हो जाता है अप्लाई करने में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो पूरा पूरा बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।